हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SVN एजुजोन में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे TGT होम साइंस 2009 के क्वेश्चन पेपर्स को, जिसमें हम टोटल 13 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के आंसर को हम उसके पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आप इस वीडियो का पहला प्रश्न। दोस्तों, उससे पहले आपसे कहना चाहूँगी, आप लोग वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को समय से पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, फेफड़ों के वायुकोष किस उपकला के बने होते हैं? सल्की, स्तंभाकार, रोमक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? फेफड़े के जो वायुकोष होते हैं वो हमारे सल्की उपकला के बने होते हैं। अब ये सल्की उपकलाएं दिखती कैसी हैं? तो ये सल्की उपकलाएं जो होती हैं, इनके जो ऊतक होते हैं, वो उनकी कोशिकाएं वो चौड़ी, चपटी और परस्पर क्या होती है, जैसे फर्श की जो टाइल्स होती है एक दूसरे से सटी होती है, उस तरह की सटी हुई ये दिखाई देती हैं संरचना में। और इनका प्रमुख कार्य क्या होता है? इनका प्रमुख कार्य रक्षात्मक होता है, यानी रक्षा करना होता है। तो इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वक्ष में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो वक्ष में कुल, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 33, 64, 22, 19। तो दोस्तों, वक्ष में कुल जो है 29, सॉरी 19 नहीं, 29 जो है अस्थियां पाई जाती हैं। कैसे ये भी आपको यहीं पर समझ लेते हैं हम लोग। वक्ष में कुल जो है 29 अस्थियां कैसे पाई जाती हैं? हमारे, आप सभी जानते हैं कि जो पसलियां होती हैं ये कितनी होती है? टोटल 24 होती हैं। 12 आपकी लेफ्ट साइड में और 12 राइट साइड में। तो 24 जो है आपकी पसलियाँ हो गई, और एक जो है उसमें आपका क्या होगा? उरस्ती हो गई, और 4 जो है अंश मेखला हो गई। तो टोटल जो है 29 जो है अस्थियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? आपकी वक्ष में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा, कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का यंत्र है? तंत्रिका तंत्र, पेशीय तंत्र, परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र। तो यहाँ पर कंकाल तंत्र जो है उसको सुडौल और सुंदर बनाने का कार्य कौन करता है? पेशीय तंत्र करता है। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना पित्त तैयार होता है? 20 औंस, 40 औंस, 70 औंस, 10 औंस। तो दोस्तों, जो मानव शरीर में यकृत जो है तो प्रतिदिन जो है 40 औंस पित्त तैयार करता है। और यकृत को आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर की जो है सबसे बड़ी क्या है? ग्रंथि है। और पित्त जो तैयार होता है वो कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। लेकिन जो इसका स्टोरेज होता है, यानी कि एकत्रित जो होता है, वो कहाँ पर होता है? पित्ताशय में होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, 40 औंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है? शुद्ध घी, रिफाइंड, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल। तो सर्वाधिक ऊर्जा जो होती है वो हमें किससे मिलती है? शुद्ध घी से मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। और जो शुद्ध घी होती है इसमें विटामिन ए तथा डी भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बियर में सुरासार यानी कि अल्कोहल की कितनी मात्रा पाई जाती है? 22%, 3%, 40.50%, 55 यानी 55%। तो यहाँ पर आपको सुरासुर की बियर में मात्रा पूछी गई है। तो जो बियर होता है उसमें जो अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है वो 3% पाई जाती है। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर में किस अंग में त्वचा सर्वाधिक पतली पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा आपका, पहले ऑप्शन देखते हैं, हथेली, तलवे, चेहरे, इनमें से कोई नहीं। तो जो चेहरा होता है उसमें जो है शरीर की सबसे कोमल जो है वहाँ की क्या होती है? त्वचा होती है। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्लूकोमीन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि यह प्लाज्मा में जल की मात्रा नियंत्रित करती है। यह रक्त का थक्का बनने में सहायता प्रदान करती है। इनमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। उपयुक्त सभी। तो ग्लूकोमीन जो होता है उसमें क्या होता है, इनमें जो है शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। इनमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें सदैव सांस लेनी चाहिए मुंह से, नाक से, कभी मुंह से कभी नाक से, चाहे जैसे। तो श्वसन तंत्र जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था कि श्वसन के जो अंग हैं कौन कौन से हैं और क्या कहते हैं उसकी कार्यविधि को समझा था। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है हमें सदैव श्वसन लेनी चाहिए। तो श्वसन हमेशा जो है नाक से लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नाक से जब हम श्वसन लेते हैं, सांस लेते हैं, तो नाक में हमारे एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है और जितने भी वायु में उपस्थित धूल कण मौजूद होते हैं या शुद्धियाँ मौजूद होती हैं वो क्या होते हैं, हम उस चिपचिपे पदार्थ से चिपक जाते हैं, जिससे वो हमारे श्वसन तंत्र के आंतरिक भागों तक नहीं पहुंचते हैं। और अगर हम मुंह से सांस लेते हैं तो क्या होता है, उससे कई तरह के जर्म्स जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो हमेशा किससे सांस लेनी चाहिए? नाक से सांस लेनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर, नाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क के भाग हैं बृहद मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इनमें से सभी। तो मस्तिष्क के जो ये तीनों ही भाग हैं, बृहद मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य रूप है पेशी कोशिकाओं का, अच्छाक कोशिकाओं का, संयोजी कोशिकाओं का, तंत्रिका कोशिकाओं का। तो हम सभी जानते हैं कि शरीर के किन्हीं भी दो भागों को आपस में जोड़ने का जो कार्य करती है वो कौन सी कोशिकाएं करती हैं? वो संयोजी कोशिकाएं करती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, संयोजी कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गृह विज्ञान की प्रकृति है विज्ञान, कला, कला तथा विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो गृह विज्ञान की जो प्रकृति होती है वो कला और विज्ञान दोनों की ही होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, कला तथा विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है 10, 28, 12, 48। तो अभी मैंने जो पहला क्वेश्चन जब पढ़ा था तो वहाँ मैंने बताया था पसलियों की जो संख्या होती है कितनी होती है? टोटल 24 होती है, लेकिन जोड़े में कितनी होती है? 12 होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आंसर हो जाएगा आपका? सी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मांसपेशियां, जल, प्रोटीन, खनिज तथा वसा आदि 70%, 35%, 50%, 25%। तो मांसपेशियां जो होती हैं जल, प्रोटीन, खनिज, लवण तथा वसा आदि का जो होती क्या होती है? 70% होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मांसपेशियां शरीर के कुल भाग के लगभग कितने प्रतिशत होती हैं? यहाँ वहाँ पर आपसे पूछा गया था कंपेरिजन किसी की गई थी? जल, प्रोटीन और खनिज तथा वसा से। और यहाँ इसी क्वेश्चन में आपसे आगे क्वेश्चन मांसपेशियों का ही कंपेरिजन किया जाए, लेकिन शरीर के कुल भाग के लगभग कितने परसेंट होता है ये पूछा गया। तो मांसपेशियाँ जो होती है शरीर के कुल भाग का कितना परसेंट होती है? ऑप्शन के पहले देख लेते हैं हम लोग, 60, 80, 90 और 50। तो ये टोटल जो होती है कितनी होती है? 50% होती है। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, 50%। क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करिए क्वेश्चन देखिए, समझिए कि क्या पूछा गया है और कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। हर क्वेश्चंस में कभी कभी ऐसा लगता है क्वेश्चन मिल एक ही जैसा है, लेकिन एक जैसा होता नहीं, उसमें कुछ अलग जो है आपको बारीक चीज़ दिखी जाएगी। जैसे यहाँ पर कंपेरिजन किया गया था जल, प्रोटीन और खनिज तथा वसा से, और वही चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन में जो कंपेरिजन किया गया किससे किया गया? आपका शरीर के कुल भाग से किया गया है। तो आंसर का परसेंटेज चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुंह से प्रारंभ होकर
मल द्वार तक जो मार्ग जाता है उसे कहते हैं छोटी आंत, बड़ी आंत, पाचन तंत्र, आहार नाल। अब ऑप्शन आप देख रहे हो और आपको ये क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन आपका किससे रिलेटिव है, हमारे पाचन तंत्र से रिलेटिव है। और जितने भी अंग दिए गए सारे आपके ऑप्शन में छोटी आंत, बड़ी आंत, आहार नाल, ये सभी क्या पाचन तंत्र के अंग है, भाग है। और यहाँ जो मुंह से आरंभ होकर मल द्वार तक जो मार्ग जाता है वो क्या कहलाता है, आपका पाचन तंत्र कहलाता है। बाकी सब ये क्या है, इसके भाग हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, पाचन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, वेरी वेरी, स्कर्वी, रतौंधी, रिकेट्स। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, मैंने अभी शॉर्ट्स में एक छोटी सी वीडियो डाली थी, वहाँ पर आपको बताया भी था कुपोषण से होने वाले कई बीमारियों के बारे में। और इसके अलावा भी जो है, फिलहाल अभी हम आंसर देखते हैं इसका क्या है। इसका आंसर आपका क्या, विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है वो क्या आपका रतौंधी है। बाकी जो ऑप्शन है उन्हें भी हम जान लेते हैं यहीं पर। वेरी वेरी आपका किससे होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। और रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, यहाँ पर एक से पूछा गया है, तो विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है आपका क्या, रतौंधी है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमारा शरीर निम्न में से कितने प्रतिशत जल से निर्मित होता है, 80%, 90%, 65 से 70%, 80 से 90%। तो शरीर का हमारे शरीर का जो जल से निर्मित भाग है वो कितना है, 65 से 70% है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। तो मोटे व्यक्ति को हमेशा अपने खाने में क्या कम प्रयोग करना चाहिए, वसा का कम प्रयोग करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना किस अंग का भाग है, नाक का, आँख का, कान का, सिर का। तो रेटिना जो होता है वो हमारे आँख का भाग होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य है महंगी वस्तुओं को खरीदना, अपनी शान को सुरक्षित बनाने के लिए, भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, उपयुक्त सभी। तो गृहिणी द्वारा जो बचत की जाती है वो हमेशा जो है किसके लिए की जाती है, भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पायरिया रोग होता है कानों में, दांतों में, आंखों में, नाक में। तो पायरिया रोग जो होता है वो आपका कहाँ होता है, दांत में होता है। इसका सही आंसर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टिक की वस्तुएं साफ करनी चाहिए चूने से, राख से, सर्फ तथा साबुन से, नींबू से। तो प्लास्टिक की जो वस्तुएं होती हैं हम उससे साफ करनी चाहिए, सर्फ तथा साबुन से करना चाहिए। बाकी चूना से जो है आपके तांबे की वस्तुएं साफ की जाती है, और नींबू के रस से पीतल की वस्तु साफ की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सर्फ तथा साबुन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत आता है वातानुकूलन, एग्जॉस्ट फैन, संवाहन धाराएं, इनमें से सभी। तो प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत जो आपका आता क्या आता है, वो आता है संवाहन धाराएं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन गैस का प्रमुख कार्य है ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना, ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को बढ़ाना, कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करना, ओजोन के प्रभाव को कम करना। तो नाइट्रोजन गैस का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है, ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना। तो इसका सही आंसर आपका क्या है, नाइट्रोजन एक ऐसी गैस होती है जो कि ना स्वयं जलती है और ना ही किसी वस्तु के जलने में वो मदद करती है। यानी कि ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को क्या करता है, कम करने का काम करता है। और ऑक्सीजन ही एक ऐसी गैस है जो है मतलब आग को जलाने के लिए सहायक होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है आवश्यक बचत पर, आवश्यकताओं के समन्वय पर, विवेकपूर्ण बचत पर, आवश्यक खर्चों में कटौती करके। तो परिवार की जो कुशल अर्थव्यवस्था है वो किस पे निर्भर करती है, विवेकपूर्ण बचत पर। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घर का सारा कूड़ा करकट जमा होना चाहिए कूड़ेदान में, रसोई के एक कोने में, घर के बाहर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सभी को पता है, बहुत इजी है, क्या है, कूड़ेदान में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आधुनिक समय में पर्दों, कालीन, फर्श इत्यादि को साफ करने का सर्वोत्तम यंत्र है झाड़ू, ब्रश, वैक्यूम क्लीनर, झाड़न। तो इस आधुनिक समय में इन सभी चीज़ों को साफ करने के लिए जो प्रयोग किया जाने वाला सर्वोत्तम यंत्र है वो क्या है? आपका वैक्यूम क्लीनर है। इससे हमारा कार्य सरल भी होता है और हमारे समय की भी बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस प्रकार के बर्तनों को साफ करने के लिए नींबू तथा नमक का प्रयोग होता है? चांदी, तांबे के हरी जंग लगे जो होते हैं, हरे जंग जो लगे होते हैं उनकी और उनको, और सी ऑप्शन हमारा फर्नीचर, पत्थर। तो जो होता है आपका यहाँ पर पूछा गया है नींबू तथा नमक का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? फर्नीचर को साफ करने के लिए करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य की किरणों से निम्न कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी। तो सूर्य किरणों से हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।